नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे टेक में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। और यहाँ से आपको इस वीडियो से आपको बिहार आईटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या आपको बिहार सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आपको जीके जैसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं, यहाँ आपको आज छठा प्रैक्टिस सेट है जहाँ से आपको बताना होगा कितना सही है कितना गलत है। तो यहाँ पे सब पहला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है मर्लिन क्षेत्र, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो यहाँ पे आपको हीरे के खनन के लिए, यानी आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, यहाँ इसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है हीरे के खनन के लिए एक क्षेत्र है जिसका नाम है मर्लिन क्षेत्र। ये बहुत ही फेमस है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है दोस्तों, वो आपको वर्तमान आधार वर्ष पूछा गया है। तो याद रखिए 2011 से 2012, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं 2011 से 12, ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आप याद रखें होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपको आधार वर्ष 2011 से 2012 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो ये जो मिट्टी है दोस्तों बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये मिट्टी जो निर्माण होता है वो आपको हिमानी निक्षेप से होता है। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, हिमानी निक्षेप, यहाँ से आपको करेवा मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो आया था वो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1974 में आया था। आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था। बात करते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पतियाँ का लगभग कितना अंश है। तो विश्व में जितना भी मैंग्रोव वनस्पतियाँ है उसका लगभग अंश, यानी आपको लगभग 3%, ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं। तो ये 3% लगभग भारत में मौजूद है दोस्तों। याद रखें, विश्व की मैंग्रोव वनस्पतियाँ का भारत में मात्र 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है। दोस्तों आपको बता दें, जैन साहित्य जो है आपको वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है और उसकी लिपि जो है अर्धमागधी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों याद रखिएगा, जैन जब भी आएगा तो प्राकृत आएगा और अर्धमागधी लिपि आएगा। बात करते हैं 7वां नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध दार्शनिक जो है नागार्जुन किसके दरबारी थे। दोस्तों आपको बता दें, नागार्जुन जो है आपको ये कनिष्क के दरबारी में थे, यानी ऑप्शन नंबर बी है। और ये जो आपको कुषाण वंश है दोस्तों, तो कुषाण वंश के राजा थे, सबसे महान राजा इसको माना जा सकता है दोस्तों। कुषाण वंश में ये कनिष्क को यहाँ पे आपको दरबार में रहते थे नागार्जुन। बात करते एक और, याद रखिएगा, भारत का आइंस्टीन जो है इन्हीं नागार्जुन को कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। बात करते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिताक्षरा किस विषय पर आपको आधारित है। तो दोस्तों ये मिताक्षरा जो है आपको हिंदू विधि संहिता जो होता है, हिंदू लॉ जो होता है उस पर आधारित है मिताक्षरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखें, आयुर्वेद से मतलब नहीं है, यहाँ पे खगोल और विज्ञान से मतलब नहीं है, इसको हिंदू विधि संहिता से मतलब है, मिताक्षरा को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का आपको गठन किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपको बता दें, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। तो उसके लिए कांग्रेस ने भी एक जांच समिति बनाई थी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपको मदन मोहन मालवीय, यानी ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने ही आपको अध्यक्ष बनाया गया था आईएनसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और कब की थी। दोस्तों आपको बता दें, सत्यशोधक समाज जो है आपको 1873 में स्थापना हुआ था, वो भी आपको ज्योतिराव फूले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीनोकाइट किस तत्व का अयस्क है। तो दोस्तों आपको ग्रीनोकाइट है तो याद रखें ऑप्शन ए, तो सोना में है कैल्वेराइट। देखिए दोस्तों, सोना का जो एक अयस्क है जो कैल्वेराइट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कैल्वेराइट किसका अयस्क है, तो सोना का याद रखिएगा। बात करते हैं आपको ग्रीनोकाइट, तो ग्रीनोकाइट जो है आपको यहाँ पे याद रखना है सी यानी कैडमियम। ऑप्शन नंबर आप डी देख सकते हैं, कैडमियम का है, आपको याद रखना है कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। बात करते हैं पीबी मतलब शीशा से याद रखें गैलेना जो होता है आपको शीशा का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? दोस्तों सबसे बड़ी बात बता दें आपको, प्रोटीन जो है वो कहाँ पाचन होता है, उसका आरंभ कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, एस्टोमक यानी अमाशय। एस्टोमक जो है आपको अमाशय से यहाँ पे प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ गॉड्स। मास्टर ऑफ गॉड्स जो है किस ग्रह को कहा जाता है? तो मास्टर ऑफ गॉड्स जो है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह यानी कौन है आपको? बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह को आपको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। और बात करते हैं शनि। शनि जो है आपको वलय वाला आकार का, आपको वलयों की संख्या यहाँ पे 7 होती है, याद रखिएगा। तो शनि एक वलय आकार का ग्रह है। बात करते हैं यहाँ पे बुध। बुध को आपको याद रखिएगा और शुक्र को आपको याद, ये दोनों का कोई भी आपको यहाँ पे उसका उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों आपको बता दें गोलार्ध जो होता है वो 2 भाग में होता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है आपको सबसे बड़ा, जो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है आपको कब होता है? तो याद रखें 21 जून। 21 जून को ही हम लोग क्या बनाते हैं? योग दिवस बनाते हैं। याद है आपको, विश्व योग दिवस जो है आपको 21 जून को बनाया जाता है और उसी दिन आपको उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए है 22 दिसंबर। तो इसको याद रखिए दोस्तों, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन याद रखिएगा 22 दिसंबर। ये एक और ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इससे दोस्तों आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा 2 तारीख है जहाँ पे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात जो है आपको कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपको बता दें अक्षांश जो है पृथ्वी पर आपको ऑप्शन नंबर ए 180 है, तो ये गलत है दोस्तों। आपको ऑप्शन नंबर बी 181 है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। यहाँ पे आपको अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है, जबकि 360 जो होते हैं आपको देशांतर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 360 क्या होते हैं? देशांतर होते हैं। 181 क्या होते हैं? आपको अक्षांशों की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? दोस्तों तो बता दें आपको, यहाँ पे पृथ्वी से चंद्रमा जो है कितना भाग दिखाई देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 30%, 57%, 81%, 50%। दोस्तों हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र आपको 57% ही देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा 57% हम लोग को चंद्रमा दिखाई देता है पृथ्वी से। नेक्स्ट है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जंतर मंतर का निर्माण जो है आपको सवाई जय सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों आपको याद रखिएगा, उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एकदम नया क्वेश्चन है। आप बहुत बार आप इधर एग्जाम जो भी हो रहा है वहाँ पे आपको पूछ रहा है, जैसे आपको सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है मार्शल के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत मार्शल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रतिरोध किसके तुल्य होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो प्रतिरोध होता है, गीला में पूछ रहा है, तो गीला में कितना होता है? 10 के पावर 3 ओम, यानी 1000 ओम जो होता है आपको याद रखिएगा, ये गीला में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस पशु का मिलता है? तो ऋग्वेद में दोस्तों आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कहिएगा किस पशु को मिलता है चर्चा? तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गाय को मार देते हैं, गाय दोस्तों नहीं होगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आपको घोड़ा। क्या याद रखिएगा? घोड़ा। घोड़ा का यहाँ पे चर्चा जो है दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, गाय बैल हाथी का नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? दोस्तों तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो है नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक नॉटिकल मील जो होता है, नॉटिकल मील वो आपको 1.852 किलोमीटर कहिए या 1852 आपको मीटर कहिए, याद रखिएगा 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर, ये बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आज के लिए 20 प्रश्न बहुत है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आगे की पढ़ाई जारी रखिएगा दोस्तों।